हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसकी हेडिंग है अवे फ्रॉम होम ऑन द प्लाइट ऑफ द इंडियन वर्कर। तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस्ड वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स को समझते हुए पूरे आर्टिकल को अच्छे से रीड करेंगे और कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन पढ़ते हैं। अवे फ्रॉम होम ऑन द प्लाइट ऑफ द इंडियन वर्कर। अवे मीन्स दूर, फ्रॉम मीन्स से, होम मीन्स घर, घर से दूर। अवे फ्रॉम होम मीन्स घर से दूर। कौन है घर से दूर? आगे देखते हैं। ऑन द प्लाइट ऑफ द इंडियन वर्कर। ठीक है, प्लाइट मीन्स दुर्दशा। ऑन द प्लाइट ऑफ, ऑन मीन्स ये आर्टिकल जो है वो फोकस करेगा किस पर? दुर्दशा ऑफ द इंडियन वर्कर, यानी भारतीय मजदूरों, भारतीय कामगारों की दुर्दशा पर। ठीक है, उनकी बुरी दशा पर यह आर्टिकल है। ऑलराइट, अवे फ्रॉम होम, घर से दूर, भारतीय मजदूरों की दुर्दशा पर। ठीक है, इसके बाद आएगा देयर आर नो इजी सोल्यूशन। ये सब हेडिंग है। देयर आर नो इजी सोल्यूशंस टू द ट्रेवल्स ऑफ इंडियन वर्कर्स अब्रॉड। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देयर आर नो इजी सोल्यूशंस, कोई भी आसान समाधान नहीं है। देयर आर नो इजी मीन्स आसान समाधान नहीं है। ठीक है, टू द ट्रेवल्स, ट्रेवल्स मीन्स कठिनाइयाँ, कष्ट। किसके कठिनाइयाँ, कष्ट हैं? इंडियन वर्कर्स अब्रॉड, भारतीय कामगारों की, भारतीय मजदूरों की कठिनाइयों का कोई भी आसान समाधान नहीं है जो अब्रॉड में है। अब्रॉड मीन्स विदेश, जो विदेश में काम कर रहे हैं ऐसे भारतीय कामगारों की, भारतीय मजदूरों की कठिनाइयों का कोई भी आसान समाधान नहीं है। अब पूरी ट्रांसलेशन देखते हैं हेडिंग और सब हेडिंग की। घर से दूर भारतीय मजदूरों की दुर्दशा पर। सब हेडिंग को देखते हैं। भारतीय मजदूरों की विदेश में मुश्किलों का कोई आसान समाधान नहीं है। तो आइए अब आर्टिकल रीड करते हैं। द स्टोरी ऑफ 16 इंडियन वर्कर्स allegedly deceived into working under inhuman conditions in Libya highlights the persistent issue of labor exploitation faced by millions of Indians abroad. According to government reports, these workers who had traveled to the United Arab Emirates for employment were later coerced into relocating to Benghazi, Libya to work in a cement factory. vocabulary देखते हैं। allegedly means कथित तौर पे ऐसा कहा जाता है। जब किसी चीज का प्रूफ नहीं होता है तो ऐसा सुनने में आया, दैट इज कॉल्ड allegedly. डिसीव्ड मीन्स धोखा देना। डिसीव की सेकंड फॉर्म है डिसीव्ड, जिसका मतलब होता है मिसलीड करना या फिर किसी को ट्रिक करना, धोखे से फंसाना। इनह्यूमन मीन्स अमानवीय, लैकिंग कंपैशन। कंपैशन मीन्स दया, जिसमें दया का अभाव हो उसे कहते हैं दया का अभाव, यानी दया की कमी हो उसे कहते हैं इनह्यूमन, अमानवीय। हाईलाइट्स मीन्स उजागर करती है, ब्रिंग अटेंशन टू, फोकस करती है या फिर प्रकाश डालती है, दैट इज कॉल्ड हाईलाइट करती है। परसिस्टेंट मीन्स लगातार, कंटिन्यूअस। एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार। कोर्स्ड मीन्स मजबूर करना, ये कोर्स की सेकेंड फॉर्म है कंपेल्ड बाय फोर्स, किसी को बलपूर्वक मजबूर करना। Relocating means स्थान बदलना, moving to a new place. The story of 16 Indian workers. 16 भारतीय मजदूरों की कहानी. The story of 16 Indian workers means 16 भारतीय मजदूरों की कहानी allegedly deceived, कथित तौर पे जिन्हें धोखा दिया गया, कथित तौर पे जिन्हें धोखे से फंसाया गया, into working, काम करने के लिए, under, inhuman conditions, अमानवीय परिस्थितियों में। ठीक है, जिन्हें धोखे से फंसाया गया अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए, इन लीबिया, लीबिया में। हाइलाइट्स, ये स्टोरी हाईलाइट करती है, प्रकाश डालती है, ठीक है, उजागर करती है द परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मीन्स कंटिन्यूअस, लगातार जो बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इशू ऑफ लेबर एक्सप्लॉयटेशन, श्रम शोषण का मामला जो कि लगातार बना हुआ है। फेस्ड बाय, फेस्ड बाय जो कि फेस किया जा रहा है, सामना करना पड़ रहा है, किसे? मिलियंस ऑफ इंडियंस अब्रॉड, भारतीयों को, लाखों भारतीयों को ये सहना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है जो विदेश में रहते हैं। अब्रॉड मीन्स विदेश, जो विदेश में रहते हैं। फिर से देखते हैं 16 भारतीय मजदूरों की कहानी जिन्हें कथित तौर पर लीबिया में अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए धोखे से फंसाया गया। लाखों प्रवासी भारतीयों द्वारा झेली जा रही लगातार श्रम शोषण की समस्या को उजागर करती है। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट यानी सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, दीज वर्कर्स, ये मजदूर, हु हैड ट्रेवल टू, जो गए थे, ट्रेवल मीन्स यात्रा करना, जो गए थे, हु हैड ट्रेवल टू, कहाँ गए थे? द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे, जिसे हिंदी में कहते हैं संयुक्त अरब अमीरात,
ठीक है, जो कि यूएई गए थे, यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स गए थे फॉर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए। एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार, रोजी रोटी के लिए यूएई गए थे। वर लेटर बाद में कोएस्ड, उन्हें फोर्स किया गया, बलपूर्वक उन्हें भेजा गया इनटू रिलोकेटिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं रिलोकेट करना, ठीक है। भेजा गया टू बेंगाजी भेजा गया, लीबिया, टू वर्क इन अ सीमेंट फैक्ट्री, एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए उन्हें जबरदस्ती भेजा गया, ठीक है। इसको देखते हैं फिर से। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार ये मजदूर जो रोजगार के लिए संयुक्त अरब अमीरात गए थे, बाद में एक सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के लिए बेंगाजी, लीबिया जाने पर मजबूर किए गए, ठीक है। While the Indian mission has been providing them with food and supplies, the worker cannot leave without the necessary exit permits. This incident is far from isolated. In June, a fire at a labor camp in Mangaf, Kuwait, claimed the lives of at least 40 Indians. Prime Minister Narendra Modi's recent visit to Kuwait has brought attention to the plight of Indian workers, particularly those in labor camps. वोकैबुलरी देखते हैं। प्रोवाइडिंग मीन्स प्रदान करना, सप्लाई करना, वस्तुएं या सामग्री जो आवश्यकता के लिए दी जाती हैं। एग्जिट परमिट्स मीन्स निकासी परमिट, यानी किसी देश या स्थान से बाहर जाने की अनुमति, इसे कहते हैं एग्जिट परमिट। इंसिडेंट मीन्स घटना, आइसोलेटेड मीन्स अलग थलग या फिर असामान्य या अकेला या अकेली। लेबर कैंप मीन्स श्रमिक शिविर, कामगारों के रहने के लिए बनाए गए टेम्पररी स्थान, ठीक है। प्लाइट मीन्स दयनीय स्थिति, अ डिफिकल्ट और डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन। अटेंशन मीन्स ध्यान, किसी चीज के ओर ध्यान केंद्रित करना। पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से। वाइल द इंडियन मिशन हैज बीन प्रोवाइडिंग, भारतीय मिशन जबकि, वाइल मीन्स जबकि, भारतीय मिशन, इंडियन मिशन मीन्स जो भारतीय मिशन है, हैज बीन प्रोवाइडिंग, प्रोवाइड करता रहा है, सप्लाई करता रहा है, देम मीन्स मजदूरों को, विद फूड एंड सप्लाईज, खाना और उनकी जरूरत के बाकी सामान से उन्हें आपूर्ति करता रहा है। द वर्कर्स कैनॉट लीव विदाउट, लेकिन जो वर्कर्स हैं, मजदूर हैं, कैनॉट लीव, जा नहीं सकते, विदाउट द नेसेसरी एग्जिट परमिट्स, बिना एग्जिट परमिट के या बिना निकासी परमिट के वो देश छोड़ के नहीं जा सकते। उन्हें सारी चीज़ें मिल रही हैं, जबकि इंडियन मिशन जो है उन्हें प्रोवाइड कराता रहा, भारतीय मिशन उन्हें प्रोवाइड कराता रहा है, उन्हें देता रहा है क्या, फूड एंड सप्लाईज, खाना और ज़रूरत का अन्य सामान। लेकिन जो वर्कर्स हैं वो बिना परमिट के, बिना एग्जिट परमिट के, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, बहुत ही आवश्यक है एग्जिट परमिट, उसके बिना वो देश छोड़ के नहीं जा सकते। दिस इंसिडेंट इज फार फ्रॉम आइसोलेटेड, विच मीन्स ये इंसिडेंट जो है, ये जो इंसिडेंट है, ये घटना अलग थलग नहीं है, यानी कोई नई नहीं है, ठीक है। फार फ्रॉम आइसोलेटेड का मतलब है कोई अलग थलग नहीं, एक फ्रेज है फार फ्रॉम आइसोलेटेड, ये घटना कोई अलग थलग नहीं है, यानी पहले भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं। इन जून अ फायर एट अ लेबर कैंप इन मंगाफ, जून में आग लग गई थी एक लेबर कैंप में। इन जून अ फायर एट अ लेबर कैंप, श्रमिक जो शिविर था, श्रमिकों का जो टेम्पररी अस्थाई शिविर बनाया गया था, उसमें आग लग गई थी। कहाँ पर, मंगाफ में। मंगाफ एक जगह है, प्लेस है कुवैत में। कुवैत में मंगाफ में एक श्रमिक शिविर में आग लग गई थी जून में। क्लेम्ड, जो कि बताती है, दावा करती है, द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 40 इंडियंस, जिसमें लाइफ चली गई थी, यानी कि जाने चली गई थी 40 भारतीयों की। एटलीस्ट मीन्स कम से कम, जिसमें कम से कम 40 भारतीयों की जानें चली गई थी, ठीक है। उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रीसेंट विजिट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी हाल ही में हुई कुवैत की विजिट, ठीक है। कुवैत गए थे वो, इसलिए उसे कह रीसेंट विजिट। हैज ब्रॉट, उनकी रीसेंट यात्रा जो हुई थी, अभी हाल ही की यात्रा। हैज ब्रॉट अटेंशन, अटेंशन खींचा है उसने, हैज ब्रॉट अटेंशन, ध्यान खींचा है, टू द प्लाइट ऑफ, प्लाइट मीन दुर्दशा, ऑफ इंडियन वर्कर्स, भारतीय मजदूरों की दुर्दशा की तरफ ध्यान खींचा है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज ब्रॉट, हैज के साथ में ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉट, ठीक है। अटेंशन लाया है उस ओर, किस ओर, टू द प्लाइट ऑफ इंडियन वर्कर्स, भारतीय मजदूरों की बुरी दशा की तरफ ये ध्यान लाया है, ठीक है। किसने लाया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रीसेंट विजिट ने। पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से दोज इन लेबर कैंप्स, खासतौर पे उनकी दुर्दशा की तरफ ध्यान लाया है जो लेबर कैंप में रहते हैं, जो कि लेबर कैंप्स में रहते हैं, ठीक है। इसको फिर से पढ़ देते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही की कुवैत यात्रा ने भारतीय श्रमिकों, विशेष रूप से श्रमिक शिविरों में रह रहे लोगों की दयनीय स्थिति पर ध्यान आकर्षित किया है।
Despite Mr. Modi's acknowledgement of Kuwait's support for its over 1 million strong Indian community, the dangers faced by Indian workers remain a concern. According to the Ministry of External Affairs, there are around 13 million Indian nationals abroad, with most in the Gulf countries. Vocabulary देखते हैं. Acknowledgement means स्वीकृति, support means समर्थन, dangers means खतरे, ministry means मंत्रालय, external affairs means बाहरी मामले, relations between countries or international matters. Nationals means नागरिक, abroad means विदेश, Gulf countries means खाड़ी देश, countries located along the Persian Gulf. Persian Gulf means पारस की खाड़ी, including Saudi Arabia, Kuwait, UAE, etc. ठीक है. Despite means के बावजूद, मिस्टर मोदी के एक्नॉलेजमेंट मीन्स स्वीकृति, प्रधानमंत्री मिस्टर मोदी की स्वीकृति के बावजूद, किस बात को स्वीकृति दी उन्होंने? कुवैत के सपोर्ट, कुवैत ने जो समर्थन दिया है फॉर इट्स ओवर 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी, कुवैत ने अपने यहाँ 1 मिलियन से अधिक भारतीय समुदाय के समर्थन की स्वीकृति के बावजूद, प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कुवैत के 1 मिलियन से अधिक भारतीय समुदाय के समर्थन की स्वीकृति के बावजूद, ठीक है, भारतीय समुदाय, इंडियन कम्युनिटी भारतीय समुदाय की कम्युनिटी को स्वीकृति देने के बावजूद, द डेंजर्स जो खतरे हैं, फेस्ड बाय जिन्हें फेस कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं इंडियन वर्कर्स भारतीय मजदूर, जिन खतरों का सामना भारतीय मजदूर कर रहे हैं, रिमेन अ कंसर्न मीन्स अभी भी चिंता का विषय बने हुए हैं, रिमेन अ कंसर्न मीन्स अभी भी चिंता बनी हुई है. प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कुवैत के 1 मिलियन से अधिक भारतीय समुदाय के समर्थन की स्वीकृति के बावजूद भारतीय श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली खतरों को लेकर चिंता बनी हुई है. अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, अकॉर्डिंग टू द मीन्स के अनुसार, किसके अनुसार? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बाहरी मामलों की मंत्रालय के अनुसार, देयर आर अराउंड 13 मिलियन इंडियन नेशनल अब्रॉड, 13 मिलियन के अराउंड मीन्स 13 मिलियन के आसपास भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं. ठीक है, फिर से देखते हैं. विद मोस्ट इन द गल्फ कंट्रीज, जिनमें से ज्यादातर जो हैं वो गल्फ कंट्रीज में है, यानी कि सऊदी अरेबिया में, कुवैत में, यूएई में है. गल्फ कंट्रीज वही हैं. ठीक है, खाड़ी देशों में रह रहे हैं. इसको फिर से एक बार देखते हैं. विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेशों में लगभग 13 मिलियन भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से अधिकांश खाड़ी देशों में हैं. ऑलराइट. These workers who lack eligibility for citizenship in their host countries contribute significantly to India's economy through remittances, about $111 billion in 2022. However, their personal gains are often limited. Many are burdened by recruitment fees, loans for travel and relocation, and exploitative work conditions such as the kafala system in the Gulf countries. Vocabulary देखते हैं. Eligibility means पात्रता, योग्यता. The condition of being qualified. Significantly means महत्वपूर्ण रूप से, importantly. Remittances means प्रेषण, भेजा हुआ धन, पैसा जो एक व्यक्ति अपने परिवार या अन्य लोगों को भेजता है, उसे रेमिटेंसेस कहते हैं. Burdened means बोझ तले दबे होना. Recruitment means भर्ती, the process of hiring new employees. Relocation means पुनर्वास, means एक जगह से दूसरी जगह ले जाना. Exploitative means शोषणकारी. काफला सिस्टम मीन्स काफला प्रणाली, जो खाड़ी देशों में श्रमिक प्रणाली है जो श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है. अ सिस्टम यूज्ड इन गल्फ कंट्रीज रिस्ट्रिक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड ऑफन लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन. शोषण करती है. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण करती है. दीज वर्कर्स मीन्स ये मजदूर जो है, हु लैक मीन्स जिनमें नहीं है या कमी है. एलिजिबिलिटी मीन्स पात्रता की. फॉर सिटीजनशिप नागरिकता के लिए. सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता के लिए. इन देयर होस्ट कंट्रीज अपने मेजबान देशों में. होस्ट मीन्स मेजबान, कंट्रीज मीन देशों में. ठीक है, ये श्रमिक, ये मजदूर जिन्हें उनके मेजबान देशों में जहां वो रह रहे हैं इस समय विदेश में, वहां पे नागरिकता की पात्रता नहीं है, लेकिन उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट मीन्स सहयोग देते हैं. सिग्निफिकेंटली मीन्स महत्वपूर्ण रूप से. टू इंडियाज इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी में, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं. ठीक है, थ्रू रेमिटेंसेस, अपने भेजे हुए पैसों के द्वारा. जो हम पैसे कमाते हैं विदेश में मजदूरी करके, वो अपने घर भेजते हैं, इंडिया भेजते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमी को वो मजबूत करते हैं, उसमें योगदान देते हैं. ठीक है, अबाउट 111 बिलियन
इन 2022 में वहाँ उनके रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंग 2022 में उन्होंने कितना सहयोग दिया, कितना कंट्रीब्यूशन दिया, $111 बिलियन की रकम के रूप में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। हाउएवर मीन्स हालांकि देयर पर्सनल गेन्स, उनके अपने व्यक्तिगत लाभ, पर्सनल गेन्स मीन्स व्यक्तिगत लाभ जो हैं, आर ऑफन अक्सर होते हैं, लिमिटेड मीन्स सीमित। हालांकि उनके अपने पर्सनल गेन है, जो पर्सनल गेन्स हैं या व्यक्तिगत लाभ जो हैं बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही सीमित है, यानी पर्सनली उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। ठीक है। मैनी आर बर्डन्ड, बहुत सारे जो हैं वो बोझ तले दबे हुए हैं, बाय रिक्रूटमेंट फीस, रिक्रूटमेंट जब उनका किया जाता है उसके लिए फीस ली जाती है, उन्हें शुल्क चुकाना पड़ता है रिक्रूटमेंट के लिए, यानी जब उन्हें वहाँ पे उनकी जॉब लगती है उसके लिए उन्हें फीस चुकानी पड़ती है। लोन्स फॉर ट्रैवल, उन्हें लोन्स लेने पड़ते हैं फॉर ट्रैवल करने के लिए, रिलोकेशन के लिए, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं, उधार लेने पड़ते हैं। एक्सप्लॉयटेटिव और शोषणकारी, एक्सप्लॉयटेटिव मीन शोषणकारी वर्क कंडीशन, उनकी जो काम करने की परिस्थितियां हैं वो बहुत ही शोषण करने वाली हैं। सच एज द काफला सिस्टम, जैसे कि काफला प्रणाली को देखा जा सकता है इन द गल्फ कंट्रीज में, गल्फ खाड़ी देशों में जो काफला प्रणाली है वो उनका शोषण करती है। इस तरह से पूरी तरह से बोझ तले दबे हुए हैं। कैसे बोझ तले दबे हुए हैं? क्योंकि वो कई लोग जो हैं भर्ती शुल्क, यात्रा और पुनर्वास के लिए ऋण और खाड़ी देशों में काफला प्रणाली जैसे शोषणकारी कार्य स्थितियों से जूझते हैं। ऑलराइट। However, the Indian government has made attempts to regulate labor migration. Many return to a bleak future. For most, the harsh realities of life overseas still appear preferable. Rather than merely celebrating the success of its diaspora, India must use platforms such as the Pravasi Bharati Sammelan to address the struggles of these workers. Their plight remains in stark contrast to India's growing economic and diplomatic ambitions on the global stage. Vocabulary देखते हैं। Regulate means नियंत्रित करना, to control by means of rules or regulations. Labor migration means श्रमिक प्रवासन. Bleak means निराशाजनक, not hopeful. Overseas means प्रवासी, विदेशी. Preferable means प्राथमिक, more desirable or suitable. Diaspora means प्रवासी समुदाय, the scattered population of a nation or ethnic group लिविंग आउटसाइड द होमलैंड, मातृभूमि के बाहर रहने वाले किसी राष्ट्र या जातीय समूह की बिखरी हुई आबादी, उसे कहते हैं डायस्पोरा। प्लाइट मीन्स कठिन परिस्थिति, दुर्दशा, मिजरी। डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक। एम्बिशंस मीन्स महत्वाकांक्षाएं, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स। हाउएवर मीन्स हालांकि द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार ने हैज मेड अटेम्प्ट्स, कोशिशें की हैं। अटेम्प्ट्स मीन्स कोशिशें, हैज मेड की हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म मेड, मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। भारत सरकार ने कोशिशें की हैं टू रेगुलेट मीन्स नियंत्रित करने की, नियम बनाने की, लेबर माइग्रेशन श्रमिक प्रवासन के लिए नियम बनाने की कोशिशें की हैं। ठीक है। मैनी रिटर्न टू अ ब्लीक फ्यूचर, लेकिन कुछ जो हैं, बहुत सारे, मैनी मीन्स अधिकतर लोग जो हैं वो ब्लीक फ्यूचर यानी अंधकार में या फिर निराशाजनक भविष्य की ओर लौटते हैं। ठीक है। फॉर मोस्ट द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, ज़्यादातर लोगों के लिए, फॉर मोस्ट मीन्स ज़्यादातर लोगों के लिए, द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ जीवन की कठिन सच्चाइयाँ, ओवरसीज विदेश में, बहुत सारे लोगों के लिए विदेशों में जीवन की कठिन सच्चाइयाँ उन्हें अभी भी लेकिन वो प्रेफरेबल प्रतीत होती हैं, यानी कि प्रेफरेबल लगती हैं, यानी कि उन्हें उसी को प्राथमिकता देते हैं, विदेश जाना, वहाँ पे जाके जॉब करना। ठीक है। जानते हुए कि वहाँ पे हार्श रियलिटीज़ हैं, जीवन की जो कड़वी सच्चाइयों का उन्हें अनुभव होगा, ये जानते हुए भी बाहर विदेशों में जॉब करना उनके लिए प्राथमिकता पर है। ठीक है। ये भी आपका प्रेजेंट, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। स्टिल अपीयर, अपीयर यहाँ पे वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई, स्टिल अपीयर यानी कि प्रतीत होते हैं, लगते हैं। रादर देन मेयरली सेलिब्रेटिंग, मेयरली मीन्स सिर्फ, सेलिब्रेटिंग मनाने, द सक्सेस ऑफ सफलता ऑफ इट्स डायस्पोरा, डायस्पोरा मीन्स प्रवासी समुदाय, अपने प्रवासी समुदाय की सफलता का जश्न मनाने की बजाय, रादर देन के बजाय, इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया मस्ट यूज, इंडिया को यूज करना चाहिए प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, सच एज जैसे कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए, टू एड्रेस संबोधित करने के लिए, द स्ट्रगल्स मीन्स संघर्ष,
ऑफ दीज वर्कर्स, इन मजदूरों के संघर्षों को संबोधित करने के लिए, इनका समाधान ढूंढने के लिए भारत को प्रवासी भारतीय सम्मेलन जैसा प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। ठीक है। देयर प्लाइट रिमेन्स, देयर प्लाइट, इनकी दुर्दशा, देयर मीन्स इन मजदूरों की, देयर मीन्स इन मजदूरों की, प्लाइट मीन्स दुर्दशा, बुरी हालत, रिमेन्स इन है, इन स्टार कंट्रास्ट, एकदम उलट है, एकदम विपरीत है, टू इंडियाज, स्टार्क मीन्स होता है कि बहुत ही एकदम विपरीत, स्टार कंट्रास्ट मीन्स एकदम विपरीत, बिल्कुल उल्टा, टू इंडियाज ग्रोइंग, भारत की डेवलप होती हुई, ग्रोइंग मीन्स डेवलप होती हुई, बढ़ती हुई, इकोनॉमिक आर्थिक, और डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं, ऑन द ग्लोबल स्टेज, वैश्विक मंच पर, विश्व के मंच पर भारत की उभरती हुई इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक और कूटनीतिक महत्वाकांक्षाएं एकदम उलट हैं इन मजदूरों की दुर्दशा से। ठीक है। एक तरफ इंडिया इतना ग्रो कर रहा है इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली, और दूसरी तरफ ये मजदूर जो है, जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनकी हालत बहुत खराब है। तो ये एकदम ही दोनों ही कंट्रास्ट हैं, एकदम उलट है। ठीक है। तो आज के आर्टिकल में हमने ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स किए। इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है या फिर जिसका मीनिंग आपको अभी पता चला है, तो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।